Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed some miscellaneous problems on exponents and powers. Now today we will continue the same topic. So let's see the examples. The first example is evaluate, and first part is 6 raised to the power 4 multiply 9 raised to the power 2 multiply 25 raised to the power 3 divided by 3 raised to the power 2 multiply 4 raised to the power 2 multiply 15 raised to the power 6. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम पहले इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या करते थे इन क्वेश्चंस में, हम पेज को ब्रेक करते थे। तो ब्रेक करने के लिए हम उसका फैक्टर करते थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 6, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं ना। 6 को लिखा 2 into 3 और ऊपर एक्सपोनेंट क्या लिखा है 4। तो 6 के प्लेस पे 2 into 3 लिखने के बाद इसको हमने ब्रैकेट में लिखा और एक्सपोनेंट लगा दिया 4 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू द पावर 2। तो 9 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 9 का मतलब आपने ऑलरेडी सीखा है 3 into 3 दैट बिकम्स 3 रेज़ टू द पावर 2। तो अब जहां कहीं भी आपको 9 दिखेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आप उसको क्या लिखोगे 3 रेज़ टू द पावर 2 लिखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2। अब देखिए ऊपर पावर 2 और लगी है, 9 रेज़ टू द पावर 2 लिखी है, ठीक है। आपने 3 रेज़ टू द पावर 2 जो लिखा है वो 9 को लिखा है, पावर 2 तो ये और लगी है ना, तो इसको भी लगाना होगा होल पावर 2 मल्टीप्लाई। जैसे 9 को 3 रेज़ टू द पावर 2 लिखते हैं वैसे 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 होता है ना, 5 5 से 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3। ये हमने न्यूमरेटर में ब्रेक कर लिया। अब डिनोमिनेटर में आइए, 3 लिखा है, 3 ब्रेक नहीं होगा, दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 2 एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई 4 ब्रेक होगा, 4 को क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 2 भी लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोनेंट में 2 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई 15 को क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 से 15 होता है ना, इससे ज्यादा तो और ब्रेक नहीं हो सकता, होल पावर 6। अब हम यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे कि कौन सा सुटेबल लॉ यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4। तो ये 4 2 का भी एक्सपोनेंट है और 3 का भी एक्सपोनेंट है, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई ये देखिए 3 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 2, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है, और इस केस में क्या होता है एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट बिकम्स 3 रेज़ टू द पावर 2 2 जा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3 है, फिर से एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 3 2 जा 6, ठीक है। नीचे आइए, डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू द पावर 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा है, दैट बिकम्स 2 रेज़ टू द पावर 2 2 जा 4, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 4 पावर 6 है, दैट मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 6, क्लियर। अब देखिए न्यूमरेटर में 2 बेस यहाँ पर है और कहीं 2 बेस है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 बेस यहाँ पर है, 3 बेस यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2 ये है और 3 रेज़ टू द पावर 6 ये है, तो 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 6 हो गया, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 8 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 6। अब देखिए जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दीजिए या फिर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दीजिए कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 6, इट बिकम्स 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 का मतलब 0 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा
1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इट बिकम्स 1। या आप कैंसिल करते तब भी आंसर क्या होता उसका 1 ही तो आता। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर हमने लॉ अप्लाई कर दिया है बस। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट में लिखा है 6 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 27। चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, पहले हम ब्रेक करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 6 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 और 10 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 एज इट इज रहेगा, 5 रेज़ टू द पावर 3 एज इट इज रहेगा। ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2 मल्टीप्लाई 25 को हम क्या ले सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 27 को क्या ले सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, आप इसका फैक्टर करेंगे तो यही मिलेगा आपको। अब आगे देखिए ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, सबके एक्सपोनेंट में 2 आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2। ये न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए कहाँ पर बेस आपको सेम लग रहा है। देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2 ये लिखा है, 2 रेज़ टू द पावर 2 ये लिखा है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 हो गया। 3 रेज़ टू द पावर 2 सिंगल है न्यूमरेटर में, 5 रेज़ टू द पावर 2 ये लिखा है, 5 रेज़ टू द पावर 2 ये लिखा है, तो 5 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 ये हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में आइए 2 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 2। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगा है मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 हो गया, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 2 जा 6 हो गया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 हो गया, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब देखिए 2 रेज़ टू द पावर 4 2 रेज़ टू द पावर 4 डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए अगर करना है तो। अगर डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जब लॉ अप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 हो गया, मल्टीप्लाई ये देखिए 3 रेज़ टू द पावर 2 ये लिखा है, 3 रेज़ टू द पावर 3 ये लिखा है। ठीक है, तो आप जब बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट होती है, तो ये नंबर जो होगा ये ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2। ठीक है, अगर ये 3 ऊपर लिखा होता तो ये ऊपर चला जाता। ठीक है, आप इसको 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3 लिखोगे अगर न्यूमरेटर में लिखोगे, और डिनोमिनेटर में लिखोगे तो 3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2 लिखोगे, क्योंकि डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास जाएगा तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट पीछे लिखा जाएगा वो सब्सट्रैक्ट होगा, और अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास जाएगा तो वो सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 6। फिर से बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट होगी, लेकिन एक्सपोनेंट 6 ज्यादा है तो ये इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 5 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 1 या फिर 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 6 माइनस 4 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब 25। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 1 आएगा अपॉन 25 3 जा 75 इट बिकम्स आंसर। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए। Example number 2 is the speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Sunlight takes about 8 minutes to reach the earth. Express the distance of sun from earth in standard form. लाइट की स्पीड दी गई है वैक्यूम में 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 3 into 10 raised to the power 8 मीटर। ठीक है, सनलाइट अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है 8 मिनट लेती है। स्पीड आपकी जो दी गई है वो सेकंड में दी गई है कि 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, और ये आपको मिनट में दिया गया है। मतलब आपको जो टाइम ये दिया गया है अर्थ तक सनलाइट पहुंचने का वो मिनट में दिया गया है, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
आपको डिस्टेंस बतानी है, एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सन की डिस्टेंस बतानी है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम taken by sunlight to reach the earth is equal to 8 minute। ये मिनट में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। 8 मिनट में क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 480 सेकंड। इसका मतलब कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, 480 सेकंड लगता है। अब आप क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सन, अर्थ से सन की डिस्टेंस निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी दी गई है, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया गया है 480 सेकेंड। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगी वो मीटर में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 raised to the power 8 ये लिखा है, 3 का मल्टीप्लाई आप 480 में कराओगे तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में कराने पे 0 आएगा, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 1440 into 10 raised to the power 8 मीटर। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा होता है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है और इसके डेसिमल पॉइंट के पहले देखिए बड़ा नंबर लिखा हुआ है। आपको क्या चाहिए, डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट करके 1 और 4 के बीच में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.44 into 10 raised to the power कितने प्लेस शिफ्ट कराया, 1 2 3 प्लेस शिफ्ट कराया, into 10 raised to the power 3 हो गया, और मल्टीप्लाई 10 raised to the power 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, आगे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए 10 raised to the power 3 ये लिखा है, 10 raised to the power 8 ये लिखा है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दैट बिकम्स 1.44 into 10 raised to the power 3 plus 8 meter, that becomes 1.44 into 10 raised to the power 11 meter। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन एंड दैट इज योर आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख लीजिए डेसिमल पॉइंट के पहले जो नंबर है वो 1 है। ठीक है, नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व these examples again and then after this is your classwork। There are 2 questions as related as your example. You have to solve these questions. After solving this question, check your answers which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.